हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंडविन। आई एम शिवम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक आता है वो आता है एमसीक्यूज ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप जानते हैं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे। पिछली हमने वीडियोस जो है वो की थी एमसीक्यूज ऑन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि जो हमारा कंटेंट रहेगा ये क्या होगा, कुछ मतलब एक हाफ हमारा अभी कराया जाएगा और एक हाफ जब हमारे एग्ज़ाम्स आएंगे तब आपको जो है ये एमसीक्यू सेशंस फिर से जो है डिलीवर किए जाएंगे, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड फिर से क्वेश्चंस आपसे आपके लिए होंगे। ठीक है, तो जो आज का आपका सेशन है ये मैं फिर से बता दूं आपको, ये आपके सारे के सारे एसएससी के ऊपर क्वेश्चंस है। बीच बीच में जो आपके जेके एसएसबी में जो इन कांग्रेस के बारे में क्वेश्चंस आए होंगे वो मैं आपको अलग से ही स्पेसिफिकली जो है मेंशन कर दूंगा। अराउंड 30 क्वेश्चंस जो है इसकी रेशो है। ठीक है, 30 क्वेश्चंस इसकी रेशियो है, और वीडियो के एंड तक बने रहना और अपना स्कोर ज़रूर जो है मुझे बताना, और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर होगी, ये मैं ज़रूर आपको कह दूँ। तो पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन एसोसिएशन इस्टेब्लिश इन द ईयर 1876। अगर आपको पता होगा यही इंडियन एसोसिएशन जो है इसका नाम बाद में जाके चेंज क्या हुआ था, ये मतलब इसके जो लीडर्स थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या हुए थे, मर्ज हुए थे। हाँ, ये बात अलग है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे देश की सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, जो पैन इंडिया लेवल की थी, पर इससे पहले हमारे यहाँ पर इंडिया में छोटे छोटे स्टेट्स में जो है पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिसमें से एक आती है इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, एंड इट वाज फाउंडेड बाय ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और अगर आपको पता होगा ये 1876 में बनी थी। ठीक है, 1876 में बनी थी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और उसके साथ जो दूसरे पर्सन थे जिनके साथ इन्होंने मिलकर बनाई थी वो आते हैं हमारे आनंद मोहन बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस, ये दो लोग थे जिन्होंने क्या किया था, ये इंडियन एसोसिएशन को बनाया था। तो चलिए अब आपके सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग इट्स 1915 सेशन। ठीक है, जो 1915 सेशन जो है, अगर आपको पता होगा ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था बॉम्बे में। ये आप इसको, मैं बॉम्बे ही लिखता हूँ, मुंबई क्यों लिखना मैंने इसको। ठीक है, बॉम्बे आएगा इसका, जहाँ पर ये जो है सेशन हुआ था। ठीक है, 1915 सेशन। और अगर आपसे पूछा जाए इसके जो है कौन थे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार जो है इसका आंसर है। नहीं, इसका अंबिका चरण मजूमदार जो है 1916 के थे, सॉरी मुझसे ये गलती होगी। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा इसका, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, एसपी सिन्हा जो है इसका आंसर आएगा। मुझसे गलती हो गई थी, जो अंबिका चरण मजूमदार थे उन्होंने 1916 के लखनऊ सेशन को क्या किया था, प्रिसाइड किया था। ठीक है, लखनऊ सेशन के वो क्या थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। फर्स्ट वुमन आपसे पूछा हुआ है प्रेसिडेंट कांग्रेस के, वो आएंगे ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। ठीक है, अगर आपको ये पता होगा 1917 के कोलकाता सेशन के ये प्रेसिडेंट थे। ठीक है, 1917 के कोलकाता सेशन के ये प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और यहाँ पर जो सरोजनी नायडू आता है, अगर आपको पता होगा सरोजनी नायडू इज द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। ये भी आपने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये शायद फिर से रिपीट हुआ है, ये आपको पता है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका फिर से ऑप्शन नंबर सी यानी बेसेंट आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको पता है ये कब हुआ था, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, ये हम सब जानते हैं। और ये कहाँ पर हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। और बॉम्बे का कौन सा जगह थी, ठीक है, प्लेस अगर आपसे पूछा जाए या बिल्डिंग पूछा जाए, उसका नाम आएगा गोकुलदास। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो है इसका आंसर आएगा। और अगर आपको एक और चीज़ पता होगी, ठीक है, अगर आपको एक और चीज़ पता होगी, इसको अटेंड किसने किया था, 72 डेलीगेट्स ने किया था। ठीक है, 72 डेलीगेट्स ने जो है खाली क्या किया था, इसके सेशन को, पहले सेशन को कांग्रेस के क्या किया था, अटेंड किया था। तो चलिए आपका सिक्स क्वेश्चन आता है, सेल्फ रूल और स्वराज। ठीक है, सेल्फ रूल और स्वराज एज द अल्टीमेट गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस was announced by दादाभाई नरोजी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है फिर से आपके लिए ये। तो बताइए कब हुआ था, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, कैलकटा। ठीक है, कैलकटा सेशन आएगा। ठीक है,
और उसमें जो है ये बताया गया था। और ये ओकेजन अगर आपको पता होगा ये क्या था, पार्टीशन ऑफ बंगाल था। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पीरियड पे जो है ये डिमांड की गई थी किनके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th क्वेश्चन आता है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो बताइए इसका क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज यूल, या ऑप्शन नंबर डी उमेश चंद्र बनर्जी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर आएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इसका आंसर आएगा। दादा भाई नौरोजी के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इनको क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ही इज़ ऑल्सो नोन एज अ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये भी आपने इनके बारे में याद रखनी है बात जो है। और उसके बाद जॉर्ज यूल जो है यहाँ पर आते हैं, इनके बारे में आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ही इज़ द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, ही इज़ द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी आपने क्या करना है, इनके बारे में याद रखना है। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपका 8th क्वेश्चन आता है, द ओरिजिन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन बी ट्रेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बड़ी बार मतलब जब ये एग्ज़ाम में पूछा गया ना, सिंपल मैं आपको बता दूं, ये 2023 को, ठीक है, 2023 को एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, एसएससी सीजीएल के 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। और ये कब हुआ था, 18/7/2023 को। और अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सी शिफ्ट थी, ये थी शिफ्ट नंबर 3, आप वहाँ पे ये चेक कर सकते हैं। और ये ऑफिशियली एसएससी ने अपने जो है आंसर की में ये बताया था। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कराची रेजोल्यूशन। ठीक है, जो कराची रेजोल्यूशन कांग्रेस का 1931 में हुआ था, जिसमें आपको अगर पता होगा फंडामेंटल राइट्स की भी डिमांड की गई थी। ठीक है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की भी डिमांड की गई थी। और उसी सेशन में जो है कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का भी जो है क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था। ठीक है, चलिए आपका 9th क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड जॉर्ज यूल बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, और 1888 में ये प्रेसिडेंट बने थे। और आपको ये पता है ही इज़ द, क्या कहते हैं, ही इज़ द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है, ही इज़ द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। और इसके साथ आपने एक और चीज़ याद रखनी है, ये कौन से सेशन में जो है प्रेसिडेंट बने थे, ऑप्शन नंबर बी आंसर आता है 1888 का इलाहाबाद सेशन। चलिए आपको एक और चीज़ पूछ लूँ मैं, आप बताइए मेरे को, हु इज़ द सेकंड ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, हु इज़ द सेकंड ब्रिटिश प्रेसिडेंट, ये आपने मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, वो आएंगे हमारे विलियम वेडरबर्न। ठीक है, विलियम वेडरबर्न। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। तो 10th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन पहले बता दूं, इन्होंने कौन से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, कब इन्होंने जो है बोला था। ठीक है, कौन से साल में इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से साल में जो है हमने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इंडिया, मतलब सीधा मतलब क्वेश्चन ये है कि हमारे इंडिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमने कौन से साल में बनाया था। ठीक है, ब्रिटिश एरा के टाइम पीरियड पे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने जिम्मेदारी ली थी कि क्या करेंगे हम, कराची सेशन में या 1931 सेशन में, सॉरी 1930 सेशन में हम ये क्या करेंगे, पास करवाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर 1928। तो ये जो है इसको क्या कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कहते हैं इसको। नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ था, हमारे इंडिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। ठीक है, इट वॉज ए काउंटर ऑफ द जलियांवाला बाग, नहीं सॉरी, जो हमारे इंडिया में साइमन कमीशन आया था उसको काउंटर करते हुए हमारे ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस की डेलीगेशन ने मोतीलाल नेहरू को अपॉइंट किया था और उनको जिम्मेदारी दी थी कि आप क्या कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन हम अगले सेशन में क्या करेंगे, पास करवाएंगे। 1929 में ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लिया गया, पर 1930 का जो कराची सेशन था ना, वहाँ पर कांग्रेस ने कसम खाई थी कि हम इस जो है नेहरू रिपोर्ट को क्या करेंगे, फ्यूचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेप देंगे। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का मतलब था। तो चलिए 11th क्वेश्चन आता है, द लखनऊ पैक्ट ऑफ दिसंबर 1916 वॉज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द, बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा। लखनऊ पैक्ट जो है
ये किस किस के बीच में जो है क्या आता है, एग्रीमेंट आता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, 1916 का सेशन आता है। इसके बारे में आपने एक तो चीज़ याद रखनी है, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, ठीक है, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स थे ये भी क्या हुए थे, रीयूनाइट हुए थे। ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। जो आप जानते हैं 1907 का जो सूरज स्प्लिट था, ठीक है, जो 1907 का जो सूरज स्प्लिट था, अगर आपसे पूछा जाए सूरज स्प्लिट में क्या हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स अलग हो गए थे, ये कब जाके फिर से जो है मिले थे, फिर से एक यूनिट बन गए थे, वो आता है 1916 का सेशन। और ये किस, और एक और चीज़, 1916 का सेशन जो है और किसके लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है द रिलेशन बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किए थे, हाथ मिला लिए थे एक साथ, ठीक है। और उस समय जो है, अगर कांग्रेस के अगर आपसे लीडर पूछे जाएं वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, और जो मुस्लिम लीग के लीडर थे वो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखना है। और अगर आपसे ये पूछा जाए इसके प्रेसिडेंट कौन थे इस सेशन के, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे, वो अंबिका चरण मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार, ठीक है। तो चलिए ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 12th क्वेश्चन के ऊपर। द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द स्पेशल सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 23 एंड एट द एज ऑफ 35 बिकेम द यंगेस्ट मैन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है फिर से आपके लिए, इसको आप मार्क कर लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो आपने एक चीज़ याद रखना, अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में कि कब कांग्रेस ने एक बार स्पेशल सेशन रखा था, वो आता है 1923 का, ठीक है, 1923 का ये सेशन था। और ये कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है, दिल्ली में हुआ था। और यहाँ से आपके लिए हिस्ट्री में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हु बिकेम द यंगेस्ट मैन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, और वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलाना आज़ाद। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो हमारे देश के क्या थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, ठीक है, पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे हमारे देश के ये। और इन्होंने पहले भी इतिहास क्या रचा हुआ था कि ये कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट चुने गए थे 35 की एज में। तो चलिए आपका 13 क्वेश्चन आता है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम इन द ईयर 1947। बड़ा ही फिर से आपका अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है, बताइए। आपको शायद इसका आता भी होगा आंसर, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, जेबी कृपलानी, ठीक है। जेबी कृपलानी, अगर आपको पता होगा इनका पूरा नाम जो था वो था जीवत राम, ठीक है, जीवत राम भगवान दास, जीवन दास भगवान दास कृपलानी, ठीक है, जिनको आचार्य कृपलानी कहा जाता था, ठीक है, आचार्य। इनको टाइटल कौन सा दिया गया था, वो था आचार्य का टाइटल दिया गया था। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जब हमारा देश क्या हुआ था, क्या कहते हैं, आज़ाद हुआ था 1947 में। और एक और चीज़, अगर इनकी वाइफ का नाम पूछा जाए, वाइफ का नाम था इनका सुचेता कृपलानी, ठीक है, इनकी वाइफ का नाम था सुचेता कृपलानी। और अगर आपको पता होगा सुचेता कृपलानी के बारे में, शी इज़ द इंडियाज, ठीक है, शी इज़ इंडियाज फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, ठीक है। जो सुचेता कृपलानी थे, ये क्या थे, हमारे देश की सबसे पहली इंडिपेंडेंट वुमेन चीफ मिनिस्टर थे। और अब अगर आपने मुझे ये बताना है ये कौन सी स्टेट के क्या बने थे, सीएम बने थे, सॉरी मैंने प्रेसिडेंट बोल दिया होगा, सीएम थे ये, तो अब बता दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन पे। 14th क्वेश्चन, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट फीचर या आउटकम ऑफ द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट फीचर या आउटकम ऑफ द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। बताइए, द कांग्रेस डिड नॉट एग्री फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन द प्रोविंशियल इलेक्शन काउंसिल, ये तो बिल्कुल गलत आएगा। दूसरा आता है आपका, इट मार्क्ड द रीयूनियन, ठीक है, इट मार्क्ड द रीयूनियन of the moderates and the radical wings of the Congress. It widened the gap between the Hindus and the Muslim. It led to the partition of Bengal. अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो है क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इट वाइडेंड। इसका वाइड नहीं हुआ था एक्चुअली, हमारा जो हिंदूस और मुस्लिम्स का गैप था ये क्या हो गया था पूरी तरह से। वैसे तो इसका आप ऑप्शन नंबर डी लेके चलिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लेके चलिए, क्योंकि जो हमारे देश में उस समय पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था ये 1905 में हुआ था, नहीं सॉरी, ये फिर से मुझसे गलती होगी। हमने क्या करना है, इंपॉर्टेंट आउटकम बताना है इसका, ठीक है, आउटकम बताना है।
तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। मुझसे भी गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए मुझे उसके लिए। तो सही जो है 1916 का सेशन किसके लिए जाना जाता है, मेन इसी के लिए जाना जाता है कि जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे इनमें क्या हुआ था, आपस में इनका रीयूनियन हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपने क्या करनी है, इसके बारे में याद रखनी है। तो चलिए अब 15th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत एंड कॉज द सेशन टू ब्रेक अप। ये मैंने आपको बताया था 1907 में क्या हुआ था, 1907 में सूरत में जो सेशन हुआ था उसमें कांग्रेस क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट से। अगर आपसे पूछा जाए प्रेसिडेंट कौन थे इसके, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे इसके, वो थे रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष क्या थे, प्रेसिडेंट थे इसके। और आपको पता है क्यों हुआ था इसमें ये सेशन, क्यों मतलब क्यों इसमें स्प्लिट हो गए थे, क्योंकि उस समय प्रॉब्लम ये थी कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि जो हमारा स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट है इसको नेशनल लेवल पे लिया जाए, पर जो मॉडरेट्स थे वो नहीं चाहते थे ये। तो चलिए 16 क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट। बताइए इनमें से कौन सा सेशन जो है बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, ये आएगा ऑप्शन नंबर डी, सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये सूरत का सेशन जो है 1907 का हुआ था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए 1939 में, यहाँ पे हरिपुरा नहीं आएगा, ये कहाँ पर आएगा, त्रिपुरा। ठीक है, ये हरिपुरा में नहीं हुआ था, त्रिपुरा में हुआ था। हरिपुरा में जो है 1938 में हुआ था। और 1907 का जो सेशन था, ठीक है, 1917 का जो सेशन था ये कहाँ पर हुआ था, कैलकाटा में हुआ था। ठीक है, कैलकाटा में हुआ था। अच्छा एक और चीज़, त्रिपुरा के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, त्रिपुरा के प्रेसिडेंट आते हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इसके प्रेसिडेंट थे। और कैलकाटा के सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, एनी बेसन। ठीक है, कौन थे वो, एनी बेसन थे। और ये 1929 का जो सेशन है ये कहाँ पर हुआ था, ये आपने मेरे को बताना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, अगर आपको पता होगा। ठीक है, ये आपने मुझे क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द हरिपुरा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, ये मैंने आपको बता दिया, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और एक और चीज, ये स्पेशल इसलिए क्योंकि ये 51st सेशन था कांग्रेस का। ठीक है, इट वाज अ 51st सेशन ऑफ द कांग्रेस, 1938 में हुआ था ये। ठीक है, और पहली बार, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पहली बार सुभाष चंद्र बोस जो थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये कब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, 1938 के कौन से, हरिपुरा सेशन में। ठीक है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको नोट कर सकते हैं। 18th क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द हरिपुरा सेशन इन, अभी हमने किया ये 1938 आएगा। ठीक है, और एक और चीज, इस सेशन में स्पेशल क्या हुआ था, अगर आपको पूछा जाए ये, इन्होंने क्या किया था, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी। ठीक है, ही सेटअप नेशनल प्लानिंग कमेटी, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी। और उसके चेयरमैन कौन थे, ठीक है, चेयरमैन कौन बने थे उसके, वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके जो है चेयरमैन बने थे। तो चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु वॉज इलेक्टेड द कांग्रेस प्रेसिडेंट आफ्टर द एंड ऑफ द त्रिपुरी क्राइसिस। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। त्रिपुरा क्राइसिस जो है 1939 में हुआ था। एक्चुअली क्या हुए थे इसके प्रेसिडेंट, ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन चुने गए थे, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो है इसके प्रेसिडेंट बने गए थे। पर अगर आपको पता होगा जो महात्मा गांधी थे, ठीक है, जो महात्मा गांधी थे वो कौन चाहते, किसको चाहते थे, वो चाहते थे पट्टा भाई सीतारमैया को। ठीक है, पट्टा भाई सीतारमैया को वो चाहते थे कि क्या किया जाए, प्रेसिडेंट बनाया जाए। एक्चुअली इन दोनों में थोड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से पंडित महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को बोला था कि आप जो है रिजाइन कर लीजिए पट्टा भाई सीतारमैया के जो है सपोर्ट में। तो फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या बोला, उनके कहने पे छोड़ दिया था। पर अगर आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है क्या हुए थे, प्रेसिडेंट बने थे, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है, ये हमारे इंडिपेंडेंट नेशन के सबसे पहले प्रेसिडेंट भी बने थे। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन ये हुआ था 1885 में। ठीक है, अगर आपसे डेट पूछी जाए, ठीक है, डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, ये हुआ था 28 से लेकर 31 दिसंबर तक। ठीक है, 28 से लेकर 31 दिसंबर तक
और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी, या जिसको आप कह सकते हैं डब्ल्यूसी बनर्जी। और अगर आपको पता होगा कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस वॉज एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, तो चलिए अब आपका 21st क्वेश्चन आता है, व्हेन वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश? ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा 1885। ठीक है, 28 दिसंबर था जब हमारा जो है क्या बना था, कांग्रेस बना था, 28 दिसंबर 1885। और अगर आपसे पूछा जाए उस समय वॉइसराय कौन थे हमारे देश के? ठीक है, वॉइसराय कौन थे? वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, कौन आते हैं? लॉर्ड डफरिन। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइए सबसे पहले मुस्लिम कौन थे प्रेसिडेंट जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे? ठीक है, वो 1887 में बने थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट। ठीक है, सेशन कौन सा था? वो आता है आपका मद्रास सेशन। ठीक है, मद्रास में सबसे पहले ये बने थे, और इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, बदरुद्दीन तायब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तायब जी। और एक और चीज, इसके अगले ही साल 1888 में, हमने पहले भी इनके बारे में किया है, जॉर्ज यूल जो है क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे। और जॉर्ज यूल हम सब जानते हैं कौन थे ये, ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, तो चलिए 23rd क्वेश्चन के ऊपर, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? ये भी हमने शायद पहले किया है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य जेबी कृपलानी। ठीक है, और एक और चीज, 1946 से लेकर 1947 तक जो है ये क्या रहे थे? प्रेसिडेंट रहे थे। और अगर आपसे पूछा जाए इनकी पार्टी का नाम क्या था? ठीक है, इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी? उसका नाम आता है कृषिक। ठीक है, कृषिक मजदूर पार्टी, कृषिक मजदूर पार्टी इसका जो है नाम था। और इसका जो एक पेपर भी आता था, वीकली पेपर आता था, और इस वीकली पेपर का नाम क्या था? विजिल। ठीक है, वीकली पेपर का नाम क्या था? विजिल। तो चलिए, इन विच कांग्रेस सेशन वाज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी आपको याद रखना है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर सेशन। ठीक है, पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज जो है इन्होंने अपना अल्टीमेट गोल बनाया था। इसके प्रेसिडेंट कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने इस साल क्या किया था? 26 जैन को डिक्लेयर किया था, इट विल बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे। और अब से कांग्रेस की जो है डिमांड क्या होगी ब्रिटिशर्स के सामने? हमेशा पूर्ण स्वराज की होगी। चलिए अब आगे, और एक और चीज मैं बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी कब बने थे? 1929 में ही बने थे। ईयर मैंने लिखा नहीं है, 1929। ठीक है, तो चलिए आपका 25th क्वेश्चन आता है, इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज एट इट्स स्पेसिफिक टारगेट? हमने अभी किया ये, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर सेशन ऑफ 1929। चलिए अब आपका 26 क्वेश्चन आता है, हु वाज द सेकंड वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925 एंड द फर्स्ट इंडियन वुमन टू डू सो? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू पहली बार कांग्रेस के 1925 में प्रेसिडेंट बने थे। अगर आपसे पूछा जाए वो जगह कौन सी थी जहां पर ये प्रेसिडेंट बने थे, वो आता है कानपुर सेशन। ठीक है, कानपुर, या इसको उस समय कवनपुर कहा जाता था। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एक और पर्सनैलिटी को कहा जाता है, वो आते हैं हमारे लता मंगेशकर जी। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या कोकिला हिंद भी कहा जाता है इनको। और एक और चीज मैं बता दूं, शी इज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर। ठीक है, शी इज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन स्टेट, ऑफ ए स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, हमारे इंडिपेंडेंट देश की किसी भी एक स्टेट की जो है सबसे पहले वुमेन गवर्नर बने थे ये। और अगर आपको पता होगा कौन सी जगह थी, वो कौन सी स्टेट थी? यूपी, उत्तर प्रदेश के जो है सबसे पहले वुमेन प्रेसिडेंट थे। चलिए 27, द वर्किंग कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेंशन द रेजोल्यूशन नेम्ड क्विट इंडिया एट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 1942, आपको अगर पता होगा 8 अगस्त। ठीक है, अगर आपको पता होगा 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? हमारा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ था।
ठीक है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया था कांग्रेस के द्वारा, और ये कहाँ पे, मुंबई या आप कह सकते हैं बॉम्बे से जो है ये शुरू हुआ था। और बॉम्बे का कौन सी जगह थी, ये ग्वालियर टैंक। ठीक है, ग्वालियर टैंक जो है जहां से क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया था। ठीक है, और ये रेजोल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, इट वाज प्रपोज बाय, ठीक है, द रेजोल्यूशन वाज प्रपोज बाय JL नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको जो है क्या किया था, प्रपोज किया था। और सेकेंडेड, या इसको फेमस किसने किया था, इट वाज सेकेंडेड बाय सरदार पटेल। ठीक है, तो चलिए 28th क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग पैक्ट सॉट टू बी रिजॉल्व द हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस। फिर से अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, लखनऊ पैक्ट। ठीक है, लखनऊ पैक्ट आएगा। और यहाँ पर जो ये 1916 में हुआ था, ये आप जानते हैं। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था मुस्लिम लीग, सॉरी, ये हमारे BR अम्बेडकर। ठीक है, ये हमारे BR अम्बेडकर और किन के बीच में हुआ था, ये महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29th। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल हु वाज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हु रिसाइन्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी इवन आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस 1938 में क्या हुए थे, ये प्रेसिडेंट बने थे, ये आप जानते हैं। कौन सा सेशन था ये, हरिपुरा सेशन था। महात्मा गांधी जी के साथ इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हुए थे, जिसकी वजह से ये जो है कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप को छोड़ गए थे। और एक और चीज़ याद रखना, इन्होंने 203 वोट्स जो है ज़्यादा लिए थे। ही डिफीटेड रमैया, सीतारमैया, ही डिफीटेड सीतारमैया बाय 203 वोट्स। ठीक है, और ये कब हुआ था इलेक्शन, 1938 में। ठीक है, और सॉरी 1939 में हुआ था ये, 1939 में हुआ था। कहाँ पर, त्रिपुरा में, या त्रिपुरी आप कह सकते हैं। और इसको आप जानते हैं, इसको छोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है पार्टी बनाई थी। चलिए ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। और आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस ड्यूरिंग बेलगांव समिट ऑफ द कांग्रेस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 39th सेशन था ये कांग्रेस का। ठीक है, इट वॉज द 39th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बेलगांव में हुआ था, कहाँ पे, कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में हुआ था। और ये किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अब आपको अगर पूछा जाए ये क्यों हमारे लिए स्पेशल है, क्योंकि महात्मा गांधी का फर्स्ट जो पहली बार जो प्रेसिडेंट बने थे ना, ठीक है, महात्मा गांधी जो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, वो कब बने थे, इसी 1924 के सेशन में, जो कहाँ पर हुआ था, बेलगांव में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का भी आपका सेशन जो है MCQs हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर होते हैं ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। और जैसा कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी या नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।